नमस्कार। आज की कहानी है एक परिवार की, उनकी उम्मीदों की और परफेक्शन की उस छुपी हुई कीमत की जो अक्सर हम चुकाते हैं। और जानते हैं इस कहानी का हीरो कौन है? एक मामूली सा पराठा। हाँ, एक पराठा जो सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं बल्कि एक घर के अंदर चल रही, कह सकते हैं एक खामोश जंग का सिंबल बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक पराठे ने पूरे परिवार को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है। क्या परफेक्शन हमें वाकई में बेहतर बनाता है या फिर ये हमारे रिश्तों पर अनजाने में ही सही एक बोझ डाल देता है? यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं शिल्पा, जो एक बहुत मेहनती बहू है, और उनकी सास कौशल्या जी, जिन्हें हर काम एकदम परफेक्ट चाहिए। उनके घर में हर सुबह शांति से नहीं बल्कि एक नए इम्तिहान के साथ शुरू होती थी, जहां हर छोटी छोटी बात पर सवाल उठाए जाते थे। तो देखिए, एक तरफ थीं कौशल्या जी की उम्मीदें और दूसरी तरफ शिल्पा की असलियत, और इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई थी। मतलब कौशल्या जी की एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी अजीब थी, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी। एक तरफ तो उन्हें बर्तन एकदम चमचमाते हुए चाहिए, लेकिन हेल्पर तो बर्तनों में साबुन छोड़ देती थी। दूसरी तरफ वो चाहती थी कि खाना जरा भी वेस्ट ना हो, लेकिन साथ ही ये भी जिद थी कि हर किसी को एकदम भरपूर खाना परोसा जाए। अब भाई ये कैसे मुमकिन है? इसी रोज रोज की किचकिच ने शिल्पा की जिंदगी को सच में बहुत मुश्किल बना दिया था। घर के बाकी लोग जैसे शिल्पा के ससुर सुरेश जी इस टेंशन को महसूस तो करते थे, पर वो बस कौशल्या जी को शांत कराने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन सच तो ये है कि उनकी इन कोशिशों का कौशल्या जी के बर्ताव पर कोई खास असर नहीं होता था, और घर का माहौल वैसा का वैसा ही बना रहता था। अब रोज रोज की इस नुक्ताचीनी से तंग आकर शिल्पा ने फैसला कर लिया कि बस अब और चुप नहीं रहना है। ये बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अपनी मेड टिप टिप से बात की, और टिप टिप ने उसे एक ऐसा आइडिया दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। टिप टिप की ये सलाह शिल्पा के लिए मनोदिमाग की बत्ती जला देने जैसी थी कि अगर सास को हर चीज पूरी और भरपूरी चाहिए, फिर चाहे वो बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, तो क्यों ना उनकी इस मांग को इतना ज्यादा पूरा कर दिया जाए कि उन्हें अपनी ही जिद का मजाक समझ में आ जाए। तो बस शिल्पा अपने प्लान पर लग गई। उसने सीधे 3 किलो आलू उबाले और पराठों में इतनी ज्यादा स्टफिंग भर दी कि वो ठीक से गोल बन ही नहीं पा रहे थे। जब उसने ये अजीब से दिखने वाले पराठे सबके सामने रखे, तो उसे लगा था कि शायद अब लोग उसकी परेशानी समझेंगे, पर हुआ ठीक उल्टा। सबने पराठों के शेप और साइज का मजाक उड़ाया, लेकिन कोई ये नहीं समझा कि ये शिल्पा का एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। शिल्पा की ये पहली कोशिश कह सकते हैं पूरी तरह से फेल हो गई। उसका मैसेज किसी तक नहीं पहुंचा, बल्कि उस पर होने वाले कमेंट्स और भी ज्यादा तीखे हो गए। अब उसे ये समझ आ गया था कि अपनी बात पहुंचाने के लिए उसे कुछ और बड़ा, कुछ और ड्रामेटिक करना पड़ेगा। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। अपने पति के सपोर्ट से शिल्पा ने परफेक्शन की इस धुन का सामना करने का फैसला किया, लेकिन इस बार मजाकिया अंदाज में, और उसका तरीका बहुत ही हटकर था। शिल्पा ने इस बार परफेक्शन को उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंचा दिया। उसने सिर्फ एक पराठा बनाने में कई घंटे लगा दिए। पहले गाजर को उबाला, फिर उसे एकदम बराबर साइज में कद्दूकस किया और हर चीज को नाप लाप कर मिलाया। और नतीजा, दोपहर का खाना शाम के 4:30 बजे तैयार हुआ, और वो भी सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक परफेक्ट पराठा। जब शिल्पा ने उस अकेले पराठे को डाइनिंग टेबल के ठीक बीच में किसी ट्रॉफी की तरह सजा कर रखा, तो उसके बेटे आरव का ये मासूम सा सवाल ही पूरी सिचुएशन की अजीबोगरीबी को बताने के लिए काफी था। वो सच में एक पराठा कम और कोई 8 पीस ज्यादा लग रहा था। और फिर आया कहानी का असली क्लाइमैक्स। शिल्पा एक चाकू और एक स्केल लेकर आई, और उसने ऐलान किया कि वो इस पराठा केक को बिल्कुल बराबर टुकड़ों में काटेगी, ताकि किसी के साथ भी जरा सी नाइंसाफी ना हो। मतलब परफेक्शन की डिमांड को वो एक ऐसे लेवल पे ले गई जहां वो मजाक बन गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि शिल्पा किस हद तक चली गई थी। उसने सबको बताया कि परफेक्शन असल में होता क्या है। हर स्लाइस में गाजर के ठीक 7 टुकड़े हैं, न एक कम न एक ज्यादा। ये उसके चुपचाप किए जा रहे विरोध का सबसे जोरदार और आखिरी हमला था। इसके बाद शिल्पा ने पहली बार खुलकर अपनी बात सबके सामने रखी। उसने बताया कि कैसे परफेक्शन की जिद ने उसका जीना हराम कर दिया था। कैसे परिवार में सबके खाने का टाइम अलग अलग होने की वजह से एक साथ नाश्ता बनाना नामुमकिन सा है, और कैसे हर रोज की ये टोका टाकी उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी।
शिल्पा के इस ड्रामेटिक प्रदर्शन ने आखिरकार वो कर दिखाया जो सीधी साधी बातें नहीं कर पाई थीं। घर में पहली बार उसकी बात को सच में सुना गया और यहीं से चीजों के बदलने की शुरुआत हुई। और इस बार उसके ससुर ने सिर्फ उसे चुप नहीं कराया, बल्कि वो खुलकर शिल्पा के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कौशल्या जी को साफ साफ समझाया कि अगर आप दिन भर बस बैठे बैठे चीजों में कमियां ही निकालती रहेंगी तो भाई यही तो होगा। ये सन्ना शिल्पा के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उसे पहली बार लगा कि हाँ, घर में कोई तो है जो उसकी बात समझ रहा है। और इस पूरी बातचीत का नतीजा ये निकला कि घर के कामों का एक नया और बेहतर सिस्टम बना। अब घर के हर मेंबर की एक जिम्मेदारी तय हो गई, जिससे शिल्पा पर से काफी बोझ कम हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि खुद कौशल्या जी को भी एक काम दिया गया, जिससे उन्हें भी टीम का हिस्सा होने का एहसास हो। तो इस कहानी से सबसे जरूरी सबक ये मिलता है कि किसी भी प्रॉब्लम का हल चुपचाप सहने में नहीं, बल्कि सही तरीके से कम्युनिकेट करने में है। शिल्पा के एक अनोखे तरीके ने न सिर्फ एक दिन का झगड़ा खत्म किया, बल्कि पूरे परिवार के सोचने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर चीज में परफेक्शन के पीछे भागना हमें सच में आगे बढ़ाता है, या फिर ये हमारे रिश्तों और हमारे मन की शांति के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।